राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति। वॉइस ऑफ राघवेंद्र। 24 कैरेट सोना। जब से होश संभाला है तब से स्वर्णाकर्षण बहुत रहा है। सोना शुद्ध धातु, आभूषण, वैभव के संकेतक, प्रसन्नता वर्धक स्वर्ण। अम्मा पापा के साथ हम हमेशा बाजार जाते थे, चाहे सब्जी लेना हो, मंदिर जाना हो या कभी कभी सुनार की दुकान पे। तब इतनी बड़ी बड़ी न होती थी सोने की दुकानें, छोटी किसी गली में। डिब्बियों में रखे आभूषण देख किंतु मैं चकरा जाता था। सोचता था जब इतनी सी दुकान में इतना सोना है तो बड़ी दुकान में क्या होगा। अम्मा पूछती थीं कितने कैरेट का है। कुछ खरीदते थे, कभी चेन, कभी अंगूठी, पुराना सोना बदलते भी थे। घर आकर बड़ी देर तक हम उसे उलट पुलट के देखते रहते थे। सोने का अद्भुत आकर्षण रहा है। अम्मा से पूछा, आप 24 कैरेट के जेवर क्यों नहीं खरीदती? 20-22 से ज्यादा चमकता होगा। चलो आज अम्मा हम चलें 24 कैरेट का कोई जेवर लेने। बोली, नहीं, वहां 24 के कोई अलंकार नहीं मिलते। घोर निराशा हुई। 24 कैरेट सोना होता किंतु उसका कोई अलंकार नहीं। विचित्र सी बात लगी। पिताजी के पास गया, उनसे पूछा, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कोई भूषण 24 कैरेट का बन जाए? व्यस्त थे किंतु उन्होंने आज भी स्पष्ट याद है, गंभीर स्वर एवं आश्वस्तिपूर्ण स्वर में कहा, क्यों नहीं, बनता है। आभूषण 24 कैरेट का, एकदम खरा। ये दुकान पर मोल न मिलेगा। किंतु मैं फिर निराश हो गया। बनता है, दुकान पर न मिलेगा तो कहां मिलेगा, कब मिलेगा? वे भाप गए। मेरे प्रश्न। बोले, रविवार को चलेंगे, तब दिखाऊंगा तुम्हें 24 कैरेट सोने के आभूषण कहां मिलेंगे। मन मयूर हो उठा। बस 3 दिन ही तो शेष हैं, जान जाऊंगा। खरे सोने के बने आभूषण, उसमें रत्ती भर भी कोई और धातु नहीं, पूर्ण शुद्ध सोना कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर होगा, कितना चमकता होगा। सपने में भी यही देखता रहा, जागते भी यही सोचता रहा। घर में, स्कूल में, खेल के मैदान में, वहां तो बस यंत्रवत आना जाना लगा रहा, रविवार की राह देखते। रविवार आ गया है। उज्जैन मेरे बचपन का शहर। पिताजी के साथ बड़ा प्रसन्न हो, बहुत ही प्रसन्न होकर तांगे में बैठकर जा रहा हूं। पिताजी जब भी कहीं जाते थे, किसी भी दिशा में जाना हो, उनकी राह महाकालेश्वर दर्शन होकर ही जाती थी। सो हम पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। विशाल प्रांगण, जल कुंड से कलश भर अब हम अभिषेक के लिए बढ़ रहे हैं पिताजी के साथ। पिताजी बता रहे हैं, देखो ये चांदी द्वार है, यहां बस यहीं ये श्री गणेश की मूर्ति को प्रणाम करो। श्री गणेश जी को चांदी के द्वार के ऊपर बैठे हुए श्री गणेश जी को भी प्रणाम करो। करता हूं। अब कुछ सीढ़ियां उतरकर सकरी राह से आगे बढ़ रहा हूं। पीछे हर हर महादेव का जयकारा हो रहा है। आगे हर हर महादेव का जयकारा हो रहा है। जय महाकाल भाव में डूबते उतराते भक्तों का
तांता सा लगा हुआ है और उसी भीड़ में मैं हूं और पिताजी हैं। पिताजी बता रहे हैं सही मुड़ना आवश्यक है, उधर मत मुड़ जाना, इधर मुड़ना। इधर श्री महाकालेश्वर है। जितने बार जाते पिताजी उतने बार, बार बार, कई बार, हर बार, लगभग प्रतिदिन ही तो महाकाल का नया नया परिचय कराते थे, क्योंकि हम लगभग प्रतिदिन ही तो पिताजी के साथ महाकालेश्वर दर्शन करने जाते थे। उन्हें अद्भुत भाव दर्शन जो होते थे, सुनते जाओ, पाते जाओ, अप्रयास प्राप्तियां। अब हम गर्भगृह में हैं, मैं हूं, पिताजी हैं और हैं श्री महाकालेश्वर। पिताजी मुझे बेल पत्र दे रहे हैं, कह रहे इन्हें शिव मस्तक पर चढ़ाओ, और ये पुष्पमाला भी, कुछ धतूरे भी दे रहे हैं और आग को भी चढ़ाने कह रहे हैं। इसी बीच उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़कर शिव प्रणाम कराया। कहने लगे, देख रहे हो श्री महाकालेश्वर को, ये पारस हैं, 24 के गहने पाकर क्या करोगे, बन जाओ 24। कहते हुए वे ध्यान मग्न हो गए। महाकाल मंदिर में अब नमामिष मीशान निर्वाण रूपम गूंज रहा है। कोई पंचाक्षर स्तोत्र गा रहा है तो कोई पुष्पदंत प्रणीत शिव महिम्न स्तोत्र गा रहा है। जिज्ञासा को 24 कैरेट प्राप्ति बनाना पिताजी को आता था। बन जाओ 24, गूंज रहे उनके शब्द, बन जाओ 24, बन जाओ 24। 24 कैरेट सोना, पिताजी के शब्द 24 कैरेट। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।